हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग लघु कार्य की पूर्ति रिकूप्ड ऑफ शॉर्ट वर्किंग की दो मेथड सीख चुके हैं। प्रथम 2 वर्षों में यदि हमें दिया है तो किस तरीके से सॉल्व करना है, और अगले शब्द दिया हो तो हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम आगे की दो प्रोसेस जो हैं, दो मेथड जो है अब सीखने वाले हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन सेम लिया है आपके लिए, ताकि कंपैरिजन बेसिस पे आप डाउट्स जो है वो क्लियर कर पाएँ। तो तीसरी कंडीशन हम देख रहे हैं, वो क्या है? लघु कार्य की पूर्ति अगले 2 वर्षों में की जाती है। ठीक है, यदि मैं इतना ही लिख के खत्म कर दूं तो हम लास्ट लेक्चर में ये चीज सीख चुके हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें एक कंडीशन और ऐड की, परंतु यदि पूर्ति बाद वाले वर्ष में नहीं होती है तो 50% राशि पूर्ति योग्य नहीं रहेगी। मैंने एक कंडीशन और ऐड कर दी। तो सबसे पहले तो अपन हमारी जो चीज़ें हैं, अगले 2 वर्ष का मतलब समझ लें। क्या करते हैं हम? सबसे पहले हमें किस वर्ष में शॉर्ट वर्किंग हुई है वो लिख लें। तो हमें जो है 12-13 में 6,000 रुपये की शॉर्ट वर्किंग हुई है। इसके अगले 2 वर्ष, अगले 2 वर्ष कौन से होंगे? अगले 2 वर्ष पहला होगा मेरा 13-14 और 14-15। ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें पता होना चाहिए कि सरप्लस है या नहीं। तो 13-14 में मेरे पास 5,000 रुपीज़ का सरप्लस है, और 14-15 में जो है मेरे पास -3,000 है। ठीक है, अब ये मैंने अगले 2 वर्ष निकाल लिए। साथ में उन्होंने लिखा है कि यदि पूर्ति बाद वाले वर्ष में नहीं होती है तो 50% राशि जो है वो पूर्ति योग्य नहीं होती। समझना इस चीज़ को। 6,000 रुपीज़ है, पहले वाले वर्ष में पूर्ति हो रही है तो वो मैंने पूर्ति कर ली। क्या मेरी पूरी कंप्लीट लॉस जो है कवर हो गई? क्या नहीं हो रही है? 1,000 रुपये की मेरी लॉस बच रही है। क्या बोल रहा है वो? यदि पूर्ति बाद वाले वर्ष में नहीं होती है तो 50% राशि जो है पूर्ति योग्य नहीं है। मेरे पास टाइम तो है अभी, लेकिन उसने क्या बोल दिया कि 50% राशि यहाँ पे ब्लॉक कर दी, लैप्स हो गई। तो 1,000 का 50% राशि ये कंडीशन दे दी है, इसलिए मैं आगे नहीं ले जा पाऊंगी। समय तो है, लेकिन कंडीशन क्या बोल दी कि 50% राशि बाद वाले वर्ष में नहीं जाएगी, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। अब मैं अगले वर्ष में गई, यहाँ पे मतलब अपन रफली समझे तो 5,000 रुपये मैंने रिकूप्ड कर दिए, 1,000 रुपये बचे थे। पर चूंकि ये वाली शर्त उन्होंने लिख दी कि 50% राशि पूर्ति योग्य नहीं होगी, तो मैंने 500 जो है वो अनरिकूप्ड में डाल दी, 500 में और आगे ले गई। अब यहाँ पर आकर मैंने चेक किया तो 3,000 रुपये लॉस के हैं। तो पूर्ति काय में से होती है? रिकूप्ड काय में से होता है? सरप्लस में से, आधिक्य में से। तो यहाँ पे मेरे पास नहीं है, तो इस वाले वर्ष में मैं क्या करूँगी? 500 रुपये फिर लिख दूंगी। आया समझ में? एक बार और समझ लो। देखो, ये जो है मुझे फिर से शॉर्ट वर्किंग हुई है 14-15 में। कितने रुपए की शॉर्ट वर्किंग हुई है? 3,000 रुपये की। इसके अगले 2 वर्ष में निकाल लूँ। मैंने अगले 2 वर्ष लिया है, 5 वर्ष भी आ सकता है, 3 वर्ष भी आ सकता है। इसके अगले 2 वर्ष मैंने निकाले तो 14-15 का अगला वर्ष क्या होगा? 15-16 और 16-17। ठीक है, तो अब देखिए 16-17 की इंफॉर्मेशन मुझे फिलहाल नहीं है। 15-16 में मुझे क्या दिया हुआ है? प्लस के 3,000। क्लियर? अब मेरी लॉस 3,000 है और ये भी 3,000 है। पूरी की पूरी रिकूप्ड हो रही है, ये हो रही है मेरी पूरी। कुछ बच रहा है क्या यहाँ पे? नहीं है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करती हूँ। कंडीशन में जो है मैं यहाँ पे आपको 17-18 और 16-17 जो है और देती हूँ। या मान लीजिए होता अपनी जो है आउटपुट दिया रहता 18,000 रुपये, और रॉयल्टी जो है यहाँ पे 18,000 रुपये ही होगी, और मिनिमम रेंट हमारा 20,000 फिक्स है। तो मुझे इस साल में शॉर्ट वर्किंग हो रही है।
2000 रुपये। ठीक है, ये शॉर्ट वर्किंग हो रही है। तो फिर से मुझे अगले 2 वर्ष देखना है, तो मैं जो है इसको मिटा के आपको इसका एग्जाम्पल और क्लियर करती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी जो है ये कंफ्यूज करती है। तो अब जो है हम इसके अगले 2 वर्ष की कंडीशन समझेंगे। देखिए, मुझे 16-17 में जो है इस क्वेश्चन में शॉर्ट वर्किंग हुई है 2000। इसके अगले 2 वर्ष निकाल लें हम, तो नेक्स्ट 2 इयर्स कौन कौन से होंगे? 17-18 और 18-19। क्लियर? अब 17-18 में जो है हमारे पास कुछ नहीं दिया है, मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मैं अपना एग्जाम्पल ले रही हूँ कि मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल होता है कि यहाँ पे मुझे 1000 रुपये क्या हुई है? शॉर्ट वर्किंग हुई है। और 18-19 में मुझे फिर से शॉर्ट वर्किंग हुई है 500 रुपीज़ की। अब मुझे जो है ये 2000 रुपये की शॉर्ट वर्किंग कंप्लीट करनी है। अगले 2 वर्ष में मैंने पहले देखा कि 1000 रुपीज़ की लॉस हुई है। तो क्या बोल रहे हैं वो, हमारी शर्त क्या है कि यदि जो है अगले वाले वर्ष में पूरा नहीं हो पाता है तो 50% राशि जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो ये हमारी रिकूप्ड वाला कॉलम हुआ और ये अनरिकूप्ड वाला हुआ। तो रिकूप्ड वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे? रिकूप्ड कुछ हो रहा है क्या? ये 2000 का देख रही हूँ, मेरे पास प्लस में कुछ भी नहीं है, तो 1000 रुपीज़ में यहाँ पे ब्लॉक कर दूंगी 50%। अब 1000 रुपीज़ को मैं आगे ले जाऊंगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में क्या हो रहा है कि मुझे फिर से लॉस हो रही है। अब यहाँ पे मैं 50% नहीं निकालूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा टाइम पीरियड ही खत्म हो रहा है। तो मेरी बची हुई जो 1000 है मैं अनरिकूप्ड में लिख दूंगी। आया समझ में आपको ये कि नेक्स्ट 2 इयर्स केवल लिखा होता, अगले 2 वर्ष लिखा होता तो वो कंडीशन हम लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं। लेकिन इसके साथ उन्होंने जोड़ दी कंडीशन कि बाद वाले वर्ष में यदि पूरा नहीं हो रहा है तो 50% अमाउंट जो है आपको वो क्या करनी है? रोकनी है, आगे नहीं ले जानी है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर ये चीज? अब इसी में एक चीज कंडीशन और डाल सकते हैं। अगले शब्द लिखा है और अब जो लिमिटेशन है वो बोल रहे हैं अमाउंट की। शब्दों का हेर फेर है, चीजें जो हैं आपको देखिए ये हम फिर से भरेंगे आप हमारी कंडीशन के हिसाब से। ये कंडीशन भी मैंने एडिशनल ऐड की थी उस पर्टिकुलर कंडीशन को समझाने के लिए। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं ताकि हमारा बेस जो है वो क्लियर रहे। चलिए, अगली कंडीशन है हमारी कि लघु कार्य की पूर्ति अगले 2 वर्ष में की जाती है, परंतु राशि अधिकतम किसी भी वर्ष में 2500 रुपये से अधिक नहीं होगी। ये शर्त उन्होंने जोड़ दी। अब हमारा काम क्या है? अगले 2 वर्ष लिखा है तो सबसे पहले मुझे शॉर्ट वर्किंग किस में हुई? 12-13 में मैंने सबसे पहले अपना काम देखा। शॉर्ट वर्किंग है हमारी 6000 रुपये। इसके नेक्स्ट 2 इयर्स हम निकाल लें, कौन कौन से आएंगे? ये चीज़ तो अब आपको क्लियर हो गई होगी। 13-14 और 14-15। क्या हो रहा है 13-14 में? हमारे पास प्लस के 5000 हैं और 14-15 में -3000 हैं। माइनस मतलब यहाँ पर सिर्फ अपने समझने के लिए शॉर्ट वर्किंग है। हमें ये पता है कि शॉर्ट वर्किंग की फुलफिलमेंट केवल सरप्लस में से हो सकती है। तो अगले 2 वर्ष तो मैंने निकाल लिए। क्या बोल रहा है? साथ में उन्होंने जोड़ दिया कि जो रिकूप्ड है, पूर्ति जो है आपकी 2500 रुपये से अधिक किसी भी वर्ष में नहीं होगी। तो हमको तो 6000 की पूरी करना है। अब वो बोल रहे हैं कि 2500 से ज़्यादा की नहीं हो सकती है। तो हमारी लिमिटेशंस जो है यहाँ पे, तो मेरे पास पैसे तो थे लेकिन मैं 2500 रुपये ही रिकूप्ड करूँगी। ठीक है, क्लियर समझ में आया? अब मैं नेक्स्ट ईयर में लेकर जाती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास सरप्लस है ही नहीं, तो मैं इस वाले ईयर में जो है अभी नहीं लिखूंगी अनरिकूप्ड में, क्योंकि मेरे पास नेक्स्ट ईयर और था। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें यहाँ पे लॉस हो गई है, शॉर्ट वर्किंग हो गई है, तो हम यहाँ पे बाकी की बची हुई अमाउंट
अनरिकूव्ड में लिख देंगे। आया समझ में? अमाउंट की लिमिटेशन दे दी, यहाँ 6,000 है, मुझे इतने जो है अमाउंट कंप्लीट करना था, उसमें से सरप्लस भी मेरे पास अवेलेबल था, बट यहाँ अमाउंट की रेस्ट्रिक्शन उन्होंने हमें दे दी थी कि किसी भी वर्ष में हम 2500 से ज़्यादा की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2500 लिखा। फिर मेरे पास और समय था, अगला वाला वर्ष नेक्स्ट ईयर भी था, तो हमने इसको आगे लेकर गए, लेकिन नेक्स्ट ईयर में हमें सरप्लस नहीं हुआ। अब यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड फिनिश आउट हो रहा था, तो हमको इसको अनरिकूव्ड में डालना पड़ा। और समझ लेते हैं एक बार फिर से, ये 3,000 रुपये हमें 14-15 में शॉर्ट वर्किंग हुई 3,000 रुपीज़। इसके नेक्स्ट 2 ईयर्स कौन से होंगे, अगले 15-16 और 16-17। क्लियर? नेक्स्ट ईयर में जो है हमारे पास है प्लस 3,000 और यहाँ की इंफॉर्मेशन नहीं है। अब 3,000 में से पूरे 3,000 हमारे यूज हो रहे हैं, लेकिन साथ में उनको क्या याद रखना है कि 2500 ही पूरा करना है। तो मैंने यहाँ पे 2500 ही पूरे किए। अब 500 मेरे पास बच रहे हैं, मुझे 3,000 कंप्लीट करना है। नेक्स्ट ईयर की मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इसमें अभी नहीं डालूंगी। हो सकता है नेक्स्ट ईयर में मुझे प्रॉफिट हो जाए, सरप्लस हो जाए, तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगी। तो मैंने इसको अभी अनरिकूव्ड में नहीं डाला है। तो इस तरीके से आपको रॉयल्टी में, अधिकार शुल्क में रिकूव्ड ऑफ शॉर्ट वर्किंग की बहुत सारी ये 4 कंडीशन जो है क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो दोनों जो लेक्चर्स में मैंने ये आपको चारों कंडीशन एक्सप्लेन की है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।